हेलो स्टूडेंट्स, हम अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट मीन्स व्यस्त श्रेणिक। तो इनवर्स मैट्रिक की शुरुआत करने से पहले हम दो डेफिनेशन देखनी चाहते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैं ऐसा बोलूँ कि ए इज नॉन सिंगुलर if डिटर्मिनेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये डेफिनेशन जीटीयू में एमसीक्यू के तरह से होता है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। और सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई ए इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेट इज जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेट जीरो होगा तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, डिटर्मिनेट जीरो नहीं होगा तो इनको हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे। अभी इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए हमें ए इन्वर्स कब होगा, तो रिमार्क के तौर पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिमार्क कि इफ डिटर्मिनेट जीरो हुआ देन ए इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। तो ए इन्वर्स हमें नहीं मिलेगा। डिटर्मिनेट जीरो हुआ तो ए इन्वर्स हमें नहीं मिलेगा। दूसरी एक पॉइंट ऐसा है कि डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो रहा, डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट, तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट रहेगा। ठीक है ना, डिटर्मिनेट जीरो रहा तो ए इन्वर्स नहीं मिलेगा, डिटर्मिनेट जीरो नहीं रहा तो ए इन्वर्स मिलेगा। अभी मिलता है तो कैसे करके, इसकी फॉर्मूला है हमारे पास, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें ये फॉर्मूला के तहत ए इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी ये हमें फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ये जीरो होगा तो ए इन्वर्स नहीं मिलेगा क्योंकि आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए। और यहाँ पे ए दो एमसीक्यू के तहत आते हुए अभी हम इनके 2x2 के एग्जाम्पल और 3x3 के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करके आते हैं। फाइंड ए इनवर्स, ए इज -8 4 -6 3। तो पहले हमारा रूल्स क्या है कि हमें पहले डिटर्मिनेट ए इनवर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने देखिए फॉर्मूला, ए इनवर्स इज 1 ओवर डिटर्मिनेट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे दो चीज़ चाहिए, एक तो डिटर्मिनेट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। पहले मैं ये फाइंड आउट करूँगा, बाद में ये फाइंड आउट करूँगा। तो चलिए डिटर्मिनेट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेट ऑफ ए इज -8 4 -6 3 इज इक्वल टू -24 +24। आंसर मुझे क्या मिला, 0। तो मुझे एडजॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स मुझे नहीं मिलेगा। अभी ए इनवर्स मुझे नहीं मिलता इसीलिए मुझे एडजॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टॉप। ठीक है ना, ए इनवर्स मिलेगा तभी एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते। सेकंड, ए इज साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई डिटर्मिनेट क्या मिलता है, साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए डिटर्मिनेट क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये ट्रिगोनोमेट्री में मेरा नित्य सम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। मतलब कि आंसर 0 नहीं हुआ, आंसर 0 नहीं हुआ, 1 मिलता है। तभी हम लिख सकेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है तो 2x2 में हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं कि भाई ए इनवर्स इज, कौन सी फॉर्मूला है, 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
तो अब वैल्यू डाल दो 1 और डिटरमिनेंट की वैल्यू भी यहाँ पे देख लो 1 है, 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए। आपको पता है 2/2 में एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, ये एंट्री इंटरचेंज कर देते हैं। तो साइन थीटा और साइन थीटा, और दूसरी क्या करते हैं, ऑपोजिट डायगोनल की साइन ऑपोजिट लेते हैं। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये हमारा आंसर, ठीक है ना। तो पहले बात का मीनिंग क्या है कि पहले डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट करो, बाद में एडजॉइंट फाइंड आउट करो। डिटरमिनेंट 0 होगा तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। और 0 नहीं हुआ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो पहले उसमें भी कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट देख लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या मिलता है, 1 -2 2 3। चलिए तो क्या होगा, 3 माइनस माइनस प्लस 4, टोटल क्या मिला 7, मीन्स 0 नहीं मिलता। डिटरमिनेंट इज 7 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसकी फॉर्मूला क्या है 2/2 के लिए, सभी के लिए 3/3 में भी वही है। ए इनवर्स इज 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू डाल दो 1 ओवर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 7, 2/2 में एडजॉइंट अभी तो आप क्लियर हो चुके, ये दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी 3 1। ये साइन ऑपोजिट होगी, -2 है तो यहाँ पे मुझे +2 करना पड़ेगा, ये +2 है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। हो गया क्लियर। तो 2/2 में दिक्कत नहीं रहती, मगर 3/3 में भी दिक्कत नहीं रहेगी, मगर वहाँ पे एडजॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 3/3 का, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जो GTU में भी ये हो चुका है कि मुझे a+b दिया हो और a-b दिया हो, और तभी मुझे a इनवर्स b इनवर्स फाइंड आउट करना है। a+b और a-b दो ऐसे इक्वेशन दिए, तो पहले मैं क्या करूँगा वो आप देख लो। a+b लिख देता हूँ, a+b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। सेकंड कौन सा दिया है, a-b, इसको मैं बोल देता हूँ 3 -4 1 एंड 2, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। अब ये दोनों का एडिशन करता हूँ तो +b -b यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, +b -b कैंसिल, a + a, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a। तो यहाँ पे भी सम आप कर सकते हो दोनों मैट्रिक्स का, 1 + 3 4 2 - 4 -2 3 + 1 4 4 + 2 6। ये मुझे मैट्रिक्स 2a की वैल्यू मिली, मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरा क्वेश्चन a+b a-b दिया है, a इनवर्स b इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो मुझे पहले a एंड b दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में उसका इनवर्स। तो a क्या मिलेगा मुझे, a इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे मल्टीपल में है तो सामने जाएगा डिवीजन में, 1/2 4 -2 4 एंड 6। तो फाइनली a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 2 को आप ये सभी के साथ डिवाइड कर दो, 4/2 तो ये 2 रहेगा, -2 2 तो -1 रहेगा, 4/2 तो ये 2 रहेगा, 6/2 तो ये 3 रहेगा। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई ऐसे करके। अभी मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में से किसी एक में आप रख लो। तो देख लेते हैं, चलिए मेरे पास a + b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ है। अभी मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और a है प्लस a,
यहाँ पे सामने जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा कि नहीं, तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 2 -1 2 3। तो अभी आप b की वैल्यू आपको मिल सकती है 1 -2 2 माइनस माइनस प्लस 1 दैट मीन्स 2 + 1 3 -2 4 -3। तो b की भी वैल्यू मुझे मिल गई। b की वैल्यू क्या मिली मुझे, -1 3 1 1। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई b। तो इसी हिसाब से पहले मैंने क्या फाइंड आउट कर दिया, a और b की वैल्यू पहले मैंने डिसाइड कर दी। a - b दिया था मुझे, तो पहले मैंने क्या किया, a की वैल्यू और b की वैल्यू पहले मैंने फाइंड आउट कर दिए ताकि आगे जाके दिक्कत नहीं रहे। तो पहले a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अभी मैं a इनवर्स फाइंड आउट करना है। मुझे a क्या मिला है लिख लेता हूँ। a इज 2 - 1 2 3 2 - 1 2 3। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। तो क्या मिलेगा, 6 माइनस माइनस प्लस 2 दैट मीन्स 8 नॉट इक्वल्स टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो क्या होगा आंसर, ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1/8 एडजॉइंट क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 यहीं पर 2 यहीं पर, ये साइन ऑपोजिट हो जाएगी, -1 है तो +1 +2 है तो इसका -2 हो जाएगा। और वही हिसाब से मुझे b की वैल्यू भी मिली है -3। आप देख सकते हो -1 3 1 1, b इज -1 3 1 और 1। अभी चलो ये भी हम देख लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ b। सो -1 -3 दैट मीन्स -4 is not equals to 0 that means b inverse exist। आप फॉर्मूला लिख सकते हो, b inverse is 1 upon determinant of b into adjoint of b। so 1/-4 adjoint b क्या होगा, तो ये इंटरचेंज हो जाएगी वैल्यू पूरे के पूरे, 1 यहाँ पे -1 यहाँ पे, +3 है तो -3 लिखना पड़ेगा, +1 है तो -1 लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देख लिए सारे एग्जाम्पल, ठीक है ना। अभी ये एग्जाम्पल GTU में हो चुका है, कौन सा, ये वाला कि a + b दिया हो, a - b दिया हो, तभी a इनवर्स और b इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मैंने a और b फाइंड आउट किया और बाद में a इनवर्स b इनवर्स। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।